होती है, और जो गुंडाई करेगा ना यहाँ मिट जाएगा। बेरोजगारी देखना है, सुबह सुबह 8 बजे आप 4 बीबी और 40 बच्चे होंगे तो कहाँ से रोजगारी आएगी। बेरोजगारी, बेकारी, महंगाई पे मुद्दा उठाना चाहिए। दिक्कत क्या है लोगों के साथ, इन लोगों ने देश को तो शेयर कर ही दिया। प्रधानमंत्री को मैं बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी महंगाई को मां बोलने को तैयार नहीं है। जब कोई नहीं आना चाहता है कांग्रेस के साथ। 2024 लोकसभा चुनाव में अब बस 100 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने अपनी तैयारियों को जोरों शोरों से शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 तारीख को बिहार में रैली करने जा रहे हैं। वहीं अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि आज पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी यानी दीदी ने ये ऐलान कर दिया है कि वो 2024 लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगी। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो वो भी कुछ खफा खफा से नजर आ रहे हैं राहुल गांधी से। अखिलेश यादव की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर जो है इन लोग में अभी बात नहीं बन पाई है। 100 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में जो है सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हो पाई है। ये अभी सीट शेयरिंग को ही लेकर अंदर गठबंधन में जो है कहीं ना कहीं तरीके के कलेश सामने आ रहे हैं। आज हम जनता के बीच में मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या 2024 लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के लिए कितना मुश्किल या कितना आसान रहने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के भीतर ही कलेश कहीं ना कहीं, चाहे अगर मैं बात करूं नीतीश कुमार की, राहुल गांधी की, ममता बनर्जी की, क्योंकि राहुल गांधी ने अभी कल ही कहा था कि ममता बनर्जी से उन्हें सीट शेयरिंग को लेकर बात चल रही है। वहीं आज ममता बनर्जी ने ये ऐलान कर दिया है पश्चिम बंगाल में कि वो अकेले चुनाव लड़ने जा रही हैं। जानते हैं जनता से कि वो क्या सोचती है, उनकी क्या राय है इस सारे मामले को लेकर। क्या देख रहे हैं आप? 2024 चुनाव पास में है। ममता बनर्जी ने आज ऐलान कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। कल ये बोला जा रहा था कि राहुल गांधी ने कहा था कि ममता दीदी से जो है वो बातचीत चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर। ये इंडिया गठबंधन में महाक्लेश है, जानते हैं, बहुत बड़ा महाक्लेश है। कलेश काहे हो रहा है? अब कलेश ये हो रहा है कि इन लोग के आपस में ये सब महाठग हैं और महाठग बंधन बनाना चाहते, उसमें कैसे संभव हो पाएगा। और अकेले ममता जी भी तैयारी कर लेंगे, मैं अकेले लड़ूंगी, अखिलेश जी भी, नीतीश जी भी, कोई नहीं आना चाहता है कांग्रेस के साथ, क्योंकि ये लुटेरी पार्टी है। पर ममता दीदी ने ये बोला है कि वो हिस्सा जरूर रहेंगे इंडिया गठबंधन का, पर पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। वो अपना निर्णय लेने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना निर्णय स्वीकार किया। और 19 से भी 2019 के चुनाव में जो हाल हुआ था विपक्ष का, वैसे ही उससे भी बदतर हाल होगा, क्योंकि उन्होंने लूटा है, उन्होंने खसोटा है, बर्बाद किया इन्होंने पूरे देश को, ठीक है। और नरेंद्र मोदी की गारंटी की गाड़ी फिर 2024 में एनडीए की दौड़ेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। ठीक है, कैसे देखते हैं आप जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर ही कलेश चलते जा रहे हैं? चाहे अगर मैं राहुल गांधी की बात करूं, नीतीश कुमार की बात करूं, वो भी कुछ खफा खफा से नजर आ रहे हैं राहुल गांधी से। वहीं अगर मैं बात करूं कि ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल से, तो वहां पे भी जो है उन्होंने आज ऐलान कर दिया है। जबकि राहुल गांधी ने कल ये कहा था कि वहां से ममता बनर्जी से बात हो रही है, पर आज जो है उन्होंने ऐलान कर दिया पश्चिम बंगाल में कि अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। देखो, आपके चैनल से मैं बहुत मजबूती के साथ बोल दे रहा हूँ, ठीक है। ये बात आप ये प्रश्न जो है आचार संहिता के बाद पूछिएगा, सब विपक्ष एक है, लेकिन अपना कोई राज इनको बताना नहीं चाहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री आज के डेट में महंगाई का मां बोलने को तैयार नहीं। जनता बार बार पूछ रही है कि महंगाई कब कम करोगे। पर जिस तरीके से अगर ये जनता के बीच में भी गलत छवि जा रही है ना कि जब आपस में ही कल 100 दिन से भी कम का समय बचा हुआ, कोई भी आदमी जब युद्ध लड़ाई लड़ता है तो अपना बता करके नहीं लड़ता कि हमारे पास ये शस्त्र है, ठीक है। तो कोई भी विपक्ष पार्टी किसी मीडिया वाले क्यों बताएगा कि हमारे पास ये शस्त्र है? पर जनता तो ये जान सकती है ना कि क्यों जान रही, जनता सब एक है, गठबंधन एक है। भाजपा को उखाड़ करके 2024 में फेंक देगी जनता, क्योंकि जनता बार बार पूछ रही है। टीएमसी के नेता ये बोल रहे हैं कि जब टीएमसी को वहाँ जरूरत नहीं है कांग्रेस की, वो अकेले चुनाव अपने दम पर चुनाव लड़ ले। कोई भी पार्टी विपक्ष का अभी क्यों बताए? इनका ईडी और सीबीआई छापा डलवाएगा क्या? क्यों बताएगा? सब पार्टी एक है। अच्छा, पता चल जाएगा तो छापा पड़ जाएगा। बिल्कुल पड़ेगा। प्रधानमंत्री आपका ऐसा कृत्य कर रहा है कि कोई भी पार्टी जो जैसे सामने आता है उसके ऊपर छापा डलवा देता है। प्रधानमंत्री सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे देश। नहीं, आप प्रधानमंत्री पूरे देश का है, पूरा देश ने उनको चुना है, वोट दिया है, नौकर अपना बनाया है। अभी बताया ना कि आपका है, तो वही मैं बोल रही कि सिर्फ मेरे नहीं है, वो पूरे देश के। प्रधानमंत्री को मैं बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी महंगाई को मां बोलने को तैयार नहीं है, जबकि यही चुनाव के पहले इनका नारा हुआ करता था कि प्रधानमंत्री महंगाई की मां बोलने को तैयार नहीं। अब आज प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप महंगाई की मां बोल रहे हो?
बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार कांग्रेस सरकार। ठीक है, क्या लगता है आपको जिस तरीके से कहीं ना कहीं क्या अभी हाँ कुछ दिन पहले मीडिया में एक इन्होंने बयान दिया था कि मैं 5,000 का सिलेंडर हो जाऊंगा तभी मैं खरीदूंगा, और भारतीय जनता पार्टी ने इनको पार्षदी का टिकट नहीं दिया तो ये पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए। क्या बात करेंगे? ये अंधभक्तों के लिए मैं बता रहा था, जो बार बार भाजपा को ला रहे हैं उनके लिए। कितनी भी महंगाई हो जाए आएगी मोदी सरकार, इसलिए आएगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना हर एक व्यक्ति हर एक घर को मिला है जिनके यहाँ झोपड़ी लाइट नहीं थी। विपक्ष लगातार ये हमला कर रही है, कांग्रेस लगातार ये हमला कर रही है भाजपा पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों को जो है वो मुफ्त का अनाज देकर गुलाम बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं, हम तो देखो सरकार से खुश हैं और समर्थन भी करते हैं। ये सारे चोर इकट्ठा हो जाए, मोदी का कोनो कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। जिस तरीके से ये विवाद चल रहा है इंडिया गठबंधन के ही अंदर, कैसे देखते हैं आप इसे? कैसे 2024 का ये चुनाव जीत पाएंगे या टारगेट अपना अचीव कर पाएंगे? अभी लोगों में खुद ही फूटन मची है कि हमको दे दो 2 चीज 4 5 दे दो, ऐसे आपस ही में लड़े पड़े। बिहार में लड़ाई चल रही है उनको, अभी देखो ये कितने टूट के भाजपा में आते हैं। ये लोग सब आएंगे, हम देख रहे हैं। ये लोग ये सब नौटंकी लोगों चल रही है। सपा कांग्रेस ये लोग खत्म हो गए। पहली बात ये विपक्ष ही खत्म हो गया, मोदी के सामने कुछ है ही नहीं। राम लहर के आगे क्या लगता है ये सब बह गए? सिर्फ राम 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 के आगे कोई कुछ नहीं। सिर्फ राम के नेतृत्व में मेरे मोदी जी की सरकार ये बनाएंगी। बाकी हम तो खुश हैं मोदी सरकार से, बाकी मैं समर्थन किसी नहीं करता। और राम मंदिर बना योगी मोदी जी ने, हम बहुत प्रसन्न हैं। अच्छा, इस चीज ठीक है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को कि जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के अंदर लगातार जो है, चाहे अगर मैं ममता बनर्जी की बात करूं, चाहे अगर मैं राहुल गांधी की बात करूं, क्योंकि राहुल गांधी ने अभी कल की रैली में अपने बोला है कि ममता बनर्जी से जो है बातचीत चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव जो है सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई बात सामने नहीं आई है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? कैसे 2024 का चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ेगी? असल में दिक्कत क्या है इन लोगों के साथ, इन लोगों ने देश को तो शेयर कर ही दिया। अच्छा, चाहे वो कश्मीर हो, पीओके हो, एक्साई चीन हो, तो ये तो लड़ेंगे ही। इन्होंने देश को बांटा, 47 में भी बांटा, जो भी हुआ आज तक यही तो होता आया है। तो ये तो लड़ने के लिए ही बने हैं, ये आपस में ही लड़ेंगे। ठग हैं, इनको नहीं मिल रहा है तो जिसको जो मिल नहीं रहा है तो ये चाहते हैं जिन्हें सब मिल जाए। नहीं, जनता के ऊपर भी तो एक गलत संदेश जा रहा है ना कि जब आपस में इनके अंदर फूट है तो किस तरीके से वो 2024 में जो है वो चुनाव, क्योंकि 100 दिन से भी कम का समय अब बचा है लोकसभा चुनाव के लिए। ऐसे में उनकी चीजें सीट शेयरिंग को लेकर ही चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है। हाँ, वो इसलिए क्लियर नहीं हो पा रही है कि मेरा तो एक मानना है कि जमीन जिसकी देश उसका। अच्छा, तो सीधी किसकी जमीन है? जमीन हमारी है, अच्छा, पीओके भी हमारा है, अक्साई चीन भी हमारा है। तो जब हम उसको पाने की कोशिश करते हैं या उसके बारे में कुछ बोलते हैं तो इनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। जब 370 हटी, 35 हटी, हम अपने काम को कर रहे हैं। भाजपा कर रही हो या कांग्रेस करे, सपा करे, बसपा करे, जो भी देश के लिए कार्य करेगा जनता उसको वोट देगी। भाजपा कर रही है तो भाजपा को मिल रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सीधी सी बात है, अब की बार 400 पार। अच्छा, ये बता रहे हैं अब की बार 400 पार। क्या कैसे देखते हैं आप? क्या स्टेटस है इनका ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैक्सिमम जगह में इनकी जो है पूरी 100% सीट्स हैं। रहा चीन का बात, चीन कब्जा कर लिया है 640 किलोमीटर में। मोदी जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। $10 ट्रिलियन का उनसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हमारी छोटी MSME बंद हो गई है। आप बता रही है ममता बनर्जी का बात, तो ये 1989 में बीजेपी, CPIM और जनता दल का गठबंधन हुआ था और वहाँ इतना लड़ाई होती थी कि तीनों गठबंधन में थे। और जब मंच में जाते थे और बीजेपी का झंडा रहता था, VP सिंह बोलते थे मैं यहाँ से भाषण नहीं दूंगा क्योंकि झंडा लगा है बीजेपी का, जबकि गठबंधन में थे। तो ऐसा होता है। देखिए बंगाल में जनता के ऊपर इसका जो है गलत प्रभाव जाता है ना, कि गलत मैसेज जा रहा है कि यार इनके अंदर आपस में ही जो है फूट पड़ा हुआ है। देखिए आपको बता दे रहे हैं, इसमें एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी की जो होगी वो वोट किसको देंगे? अगर ये सब गठबंधन कर लेंगे तो वोट बीजेपी में चला जाएगा। इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से दिमाग लगा के काम किया है कि कांग्रेस को वो लेंगे और CPIM को छोड़ देंगे, कि इन लोग से जो खफा लोग हैं वो बीजेपी पे ना जाएं बल्कि CPIM पे जाएं। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से ये एक स्ट्रैटेजी जी, पंजाब में भी गठबंधन नहीं होगा। अच्छा। पंजाब में भी यही है, क्योंकि वहाँ पर है नहीं कोई, कांग्रेस और आप है और बीच में अगर ये लोग दोनों गठबंधन हो जाएगा। 2024 में फायदा मिलेगा ऐसे उनको? देखिए विपक्ष को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप ये ना बताएं कि
जो संसद का शेर है मुस्कुरा रहा है या गरिया रहा है, ये मुद्दा नहीं है कि वो शेर मुस्कुरा रहा है यार, नहीं ये तो हुर्रा रहा है, ये सब मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है, IMF ने अभी रिपोर्ट भेजा है 16 करोड़ अति गरीबी के लोग आ गए हैं। 16 करोड़ लोग भारत में सबसे ज्यादा अति गरीब के हैं। इसके अलावा अभी वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया है, उसमें कहा है कि जो 25 साल के ग्रेजुएट हैं उसमें बेरोजगारी दर 80% है। और अपराध जो हो रहा है यूपी में 2022 में 10 हत्याएं, 11 बलात्कार और 40 अपहरण रोज हो रही है। इस पे विपक्ष को आके बोलना पड़ेगा अपनी बात। 4 लाख अपराध हुए हैं यूपी में और अखिलेश के टाइम 2 लाख थे। NCBR का डाटा है, डाटा चेक करिए। और ये सब मुद्दा उठा नहीं रहे, इसको तो लेके स्मृति ईरानी की तरह जो रास्ते में बैठ जा रही थी उसी तरीके से संसद लोग को आना चाहिए। बेरोजगारी, बेकारी, महंगाई पे मुद्दा उठाना चाहिए। बेरोजगारी इन्होंने बताया बेरोजगारी महंगाई को मुद्दा बनाना चाहिए, क्यों नहीं भाजपा मुद्दा बना रही? मैं ये बताता हूँ, बेरोजगारी की स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ये भी अपना रोजगार कर रहे हैं। अगर रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी है तो फिर तो ये गलत है ना भाई। सरकारी और प्राइवेट, ये रोजगार के बारे में भाई बता रहे हैं, इनसे रोजगार की परिभाषा पूछ लीजिए। रोजगार की परिभाषा इनको जाननी है। रोजगार का मतलब होता है जिससे हमारा पेट पलता है, जिससे हमारा परिवार पलता है। रोजगार कैसा भी हो सकता है। रोजगार एक ठेला लगा के भी आदमी चला रहा है, एक चाय बेच कर भी चला रहा है, एक आदमी भीख भी मांग रहा है, एक आदमी। क्या बताइए? हाँ? यहाँ खड़ा होके हम भाषण दे रहे हैं, कौन बेरोजगार है? कोई नहीं बेरोजगार। सर बता तो रहे हैं कि भाजपा जो है वो बेरोजगारी, महंगाई सब पर बात नहीं करती है। सदियों से बेरोजगारी चली आई है, सदियों तक चलेगा, कोई कट पाएगा? अच्छा। हाँ, और ये TMC जनसंख्या बढ़ रहा है मैडम। जब एक आदमी 4 बीवी और 40 बच्चे होंगे तो कहाँ से रोजगारी आएगी और कहाँ से बेरोजगारी तो रोज पैदा होगी। पहले 100 करोड़ या 60 करोड़ जनसंख्या था तभी बेरोजगारी था, आज 140 करोड़ है तो और बेरोजगारी वो तो होना ही है। जब दिन का दिन बढ़ गया। और बताते हैं शायद भाई साहब को मालूम नहीं है, परसों अमर उजाला में निकला था 25 करोड़ लोग यहाँ पे गरीबी रेखा से ऊपर बढ़े। 6 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के हैं। ये नीति आयोग का एकदम सही बोल रहे हैं। ये नीति आयोग का ये आया है कि 25 करोड़ लोगों को हमने ऊपर उठा दिया। पर ये सैंपल सर्वे बताए कहाँ से लिए हैं, ये हमको स्टैटिक्स बताएं। ये 2000 स्टैटिक हम बता रहे हैं, ये तो आम पब्लिक नहीं बताएगी। ये तो सरकार बताती है। दूसरी चीज, एक मिनट आंकड़े सरकार, एक मिनट सुन लीजिए। बात करो जय श्री राम। जय श्री राम से क्या नहीं, मुद्दे का पहले बात कर लो, फिर जय श्री राम करना। देखिए स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, जवाब सुनिए। सुनिए, ये भाई साहब को बेरोजगारी सबसे ज्यादा अहम है। इनसे एक चीज पूछिए, 22 तारीख को हमारे यहाँ भगवान राम का करोड़ रुपया खाली रोजगार हुआ है। और उसमें इनसे पूछिए कि 1 करोड़ 25 लाख में कितना सरकार को आया है। किसने बनाया? अगरबत्ती किसने बनाया? अडानी अंबानी ने बनाया? इनको पता ही नहीं, समझ गए। सबको सब हो रहा है। ये लोग अंधे हैं, अंधों को कुछ नहीं दिखा। विकास हो रहा है, आपको नहीं मालूम? सुनिए, पहले तो इनको, अरे भैया बोलने दो, पहले बेरोजगारी का ये सुन ले। जो 2019 का स्टैटिस्टिक्स नहीं लिया है कोरोना के टाइम का, उसमें 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए थे, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं लिया है। नीति आयोग ने बनाया, नीति आयोग ने खुद बैठा, खुद सैंपल किया, खुद रिपोर्ट कर दिया, खुद बना दिया। नीति आयोग ने बता रहे, खुद ही बना दिया है। नीति आयोग आज से तो बना नहीं है, नीति आयोग बना हुआ है। और इनसे एक चीज ये पूछिए, गाँवों में महिलाओं के लिए सरकार ने तमाम ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसे समूह के माध्यम से, और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो हमको नहीं मालूम है सरकार उसको जो है। और पूरे गांव में सारे हर लोगों को मतलब खास करके महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं के समूह के माध्यम से उनको उत्थान के लिए, और सारा कुछ जो है सरकार उसमें कटबंध है। और हर घर में नल की व्यवस्था जो सुन लीजिए, और आवास की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था सब सरकार कर रही है। गैस सिलेंडर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र गैस सिलेंडर जो है जो प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाता है, उसमें भी उसका रेट इतना बढ़ा दिया गया है कि लोग भरवा नहीं पाते। सुन लीजिए, सरकार महिलाओं के लिए त्योहारों पे फ्री का सिलेंडर मिल रहा है उनको। उसके बाद सुन
सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपको मिला था क्या? 5 सिलेंडर मिला था दीपावली के दिन। बता रहे 5 सिलेंडर इनको मिल गया। देखिए ऐसा है कि आदमी का तो हर माइंड तो आदमी होता नहीं है। एक चीज आप समझिए कि इससे पहले जो सरकारें थी सिलेंडर लेने के लिए आदमी को कम से कम 10 दिन दौड़ना पड़ता था। आज के दौर में कोई आदमी सिलेंडर, और सुन लीजिए इसी कांग्रेस गवर्नमेंट में 2-2 हजार का सिलेंडर ब्लैक होता था, 2-2 हजार का एक सिलेंडर में 2-2 हजार का सिलेंडर। सुनिए सुनिए सुनिए, इकोनॉमिक सर्वे 2016 आया है, उसमें ये बताएं कि आज़ादी के टाइम जो 50% गरीबी थी वो 13 आते आते 20% हो गई। ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है, मोदी सरकार का। इसके अलावा NHFS का जो आंकड़ा है उसमें ये बताए हैं 37% लोग गरीबी में हैं, इन्हीं का डाटा है। और इसके अलावा ये जो 2 मानक जोड़े हैं इसमें, वो एक मानक ये है कि आपके बैंक अकाउंट कितने हैं तो आप गरीब अमीर हो जाएंगे। इन्होंने जनधन खाता के तहत 90 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट खोल दिया, तो इसका मतलब वो सब गरीब अमीर हो गए। इसके अलावा एक बात और लीजिए, रुकिए, मुद्दा जो है उस पे बात करिए। मुद्दा जो TMC, पहले जो मुद्दा है उस पे बात करते हैं। जो मुद्दा है, क्योंकि डाइवर्ट हो जाता है, मुद्दा कुछ रहता है, बात कहीं चली जाती है। ठीक है, मुद्दा ये है कि इंडिया गठबंधन के अंदर खुद ही जो है वो कलेश मचा हुआ है। ममता बनर्जी अकेले पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, इसका ऐलान उन्होंने आज कर दिया है। कैसे देखते हैं आप, कितना कठिन होने वाला है 2024 लोकसभा चुनाव? 2024 में कोई कठिन होने वाला नहीं है। देखिए इंडिया गठबंधन तो वो कोई ठगबंधन होना ही नहीं है। इंडिया गठबंधन जो चल रही है, इनका ठगबंधन का सारा ठगबंधन है। ये सारे लोग मिल करके इस देश को नरक में और गर्द में ले जाने का काम, ये जो गठबंधन बनाए हैं ये गठबंधन का काम है। ये इसको देश को नरक में ले जाना है। और ये राम राज की स्थापना हो रही है। ये 22 में जो राम राज की स्थापना हुई है, ये देखिए कहाँ तक जाएगा और इसका कहाँ तक परचम लहराएगा, ये भी आने वाला समय बताएगा। ये 24 के बाद इनको समझ में आ जाएगा। ये राम राज की बात कर रहे हैं। राम राज यदि आया है, राम आए हैं तो राम राज भी आएगा। और जो बेरोजगार की बात कर रहे हैं, आपके घर में यदि कभी प्लम्बर आया हो, कोई भी स्किल वाला आदमी आया हो, कारपेंटर आया हो, कितने रुपए लेते हैं? 500-500, 600 रुपए लेते हैं। 1 घंटे का काम करते हैं। सरकार स्किल डेवलपमेंट कोर्स सिखा रही है, लेकिन कोई यहाँ करना नहीं चाहता। स्किल डेवलपमेंट सरकार जो डेवलपमेंट कोर्सेज करा रही है उसको लोग सीखना नहीं चाहते हैं। ये भाजपा डेवलपमेंट के बाद परिभाषा नहीं जानती, इसके पास कोई योजना नहीं। अब सवाल करते हैं, कांग्रेस को डेवलपमेंट की परिभाषा जानती है, बता दीजिए आप हमें। स्किल डेवलपमेंट क्या होता है चाहती हैं? सुनिए मैम, स्किल डेवलपमेंट पहले जवाब हम लोग बेरोजगार कहाँ हैं? हम लोग 95 में हम बेरोजगार कैसे हुए? अगर इतनी अच्छी वो स्थिति थी, इतना बढ़िया और शासन था, भ्रष्टाचार कैसे बढ़ा? बेरोजगारी कहाँ है? एक मिनट, क्रमवार बात रखिए, जबरदस्ती क्रम से बात रखिए। सबको बात रखने का अधिकार नंबर आता है। आप बोलिए हमारा नंबर, हम बेरोजगारी देखना है। सुबह सुबह 8 बजे आप लखनऊ के जितने चौराहे हैं जहां मजदूर सुबह इकट्ठा होते हैं, आप वहां जाके देखिए कि बेरोजगारी का आलम क्या है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, BA MA किए हुए, मास्टर, इंटर BA, अंगूठा छाप नहीं, ऐसे लोग वहां पर लाइन लगाते हैं और 12-1 बजे तक इंतजार करते हैं कि मुझे काम मिल जाए। और व्यवस्था का चरमराता हुआ, कई व्यवस्था कैसी चरमरा गई है इसको देखना है तो आप वहां चले जाइए। यम्स हॉस्पिटल में, लोहिया हॉस्पिटल में लाइन लगाए हुए हैं मरीज, लाइन लगाए हुए हैं कि कैसे। कब नहीं लगाते? आपका नंबर आएगा तो आप बोलिए। कब नहीं लगा? झूठ बोल रहे हैं यार, आप झूठ बोल रहे हैं। कब नहीं लगाते थे? कब बेरोजगारी नहीं थी? कब बेरोजगारी नहीं थी? कब भ्रष्टाचार नहीं रहा? कब लूट नहीं थी? आप आज बता रहे हैं। एक मिनट, मैं उस चीज का जवाब दे रहा हूँ। सरकार ने, सुन लीजिए, सरकार ने क्या किया है? जो शिक्षा नीति नई लेके आई है, सुन लीजिए, एक मिनट नेताजी, एक मिनट सुनिए। सुनिए, जो शिक्षा नीति लेके आए हैं, जो ये शिक्षा नीति लेके आए हैं, सरकार जो लेके आई है, एक मिनट, अंग्रेजों का सूरज डूब गया, ये भगत सिंह की धरती है। जो गुंडाई करेगा ना यहाँ मिट जाएगा, मिट जाएगा। बस इतनी बात कहना है। ये गुंडाई की भाषा है, ये गुंडाई की भाषा है, लोकतंत्र की भाषा नहीं है। ये बोलने नहीं देंगे कैसे? भगत सिंह की धरती है, चंद्रशेखर आजाद। 9 लाख सरकारी नौकरी खाली है, 4 लाख नीतीश ने नौकरी दिया है, आप क्यों नहीं दे रहे हो? गुंडाई की भाषा चलेगी। मैंने यही कहा। देखिए, बेरोजगारी केवल स्टेट ऑफ माइंड है।
सरकार कुछ भी कर ले, यदि आदमी को करना नहीं होगा तो वो कर नहीं पाएगा। आदमी करना नहीं चाहता। स्किल डेवलपमेंट इसलिए सिखाया जा रहा है, जो ये बीटेक और ये कह रहे थे ना, इतने बड़े बड़े लोग मजदूरी कर रहे हैं। जो मुद्दा है उस पे रहिए, जो मुद्दा है उस पे रहिए। जो ममता बनर्जी इस बात को समझ गई है, क्योंकि उनकी जो है ना जमीन की शक्ति देख रही है। पिछली बार वो खुद चुनाव हार गई थी और वो खुद ही नहीं आई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ममता जी साफ हो जाएंगी। एकला चरोले कर रही हैं, वो इसीलिए कर रही हैं कि उन्हें पता है कि उनकी जमीन खिसक रही है और वो अपने उसको केवल प्रभुत्व को बचाने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है और इस इंडिया अलायंस को भी कोई तो देश से लेना देना ये थी जनता की राय। जो ममता बनर्जी ने आज ऐलान किया है कि वो अकेले जो है चुनाव लड़ेंगी पश्चिम बंगाल में, उस पे ये थी जनता की राय। ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन विवेक के साथ, नेशनल न्यूज नाउ।